मोस्ट वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, है ना? और आशा है कि केमिस्ट्री पढ़ने में भी आप लोगों को आनंद आ रहा होगा और मजा आ रहा होगा। देखो बेटा, आज फिर हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपका इंटरमीडिएट का भी है और बीएससी फर्स्ट ईयर का भी है, तो दोनों क्लास के लिए बेहतरीन है। इसलिए इसको बहुत ही केयरफुल और ध्यान से देखने की जरूरत है। क्या हेडिंग है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड की आणविक रचना। सल्फर हेक्साफ्लोराइड की आणविक रचना, इसका नाम क्या है बेटा? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है? जो अणु में सबसे कम संख्या में होता है वो केंद्रीय परमाणु होता है। तो यहां देखो, सल्फर क्या है? 1 है, अब फ्लोरीन कितने हैं? 6 हैं। तो सल्फर क्या होगा? केंद्रीय परमाणु होगा, है ना? और संकरण कहां होगा? केंद्रीय परमाणु में होगा। तो देखते हैं कैसे इनमें संकरण होता है। यहां जरा देखो, ये है सल्फर, परमाणु क्रमांक कितना है? 16 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और 3d0। देख लो बेटा, सबसे बाहरी कक्षा कौन है? तीसरी कक्षा। तीसरी कक्षा के यस में 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 ऑर्बिटल और 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन। यहां जरा देखिए, इसमें 5 ऑर्बिटल है, लेकिन 5 का पांचों ऑर्बिटल क्या है? खाली है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहलाता है? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आप जरा देखो, ग्राउंड स्टेट में केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी केवल 2 होगी। वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। तो यहां जरा देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर कितना है? 2। तो ग्राउंड स्टेट में वैलेंसी इसकी क्या होगी? 2। तो 2 वैलेंसी का इसका कंपाउंड कौन बनता है? H2S। H2S क्या है? 2 वैलेंसी का है, और ये 6 वैलेंसी भी शो करता है, लेकिन 6 वैलेंसी कब शो करेगा? एक्साइटेड स्टेट में शो करेगा, उत्तेजित अवस्था में शो करेगा। तो यहां जरा देखो, ये एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन P का और 1 इलेक्ट्रॉन S का कहां ट्रांसफर हो जाता है? D में। तो यहां देखो, सल्फर को कैसे दिखाते हैं? उत्तेजित अवस्था में। 16 है, 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3 और 3d2। देखो तो, यस में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, और पी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? पी में 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 का तीनों अनपेयर्ड है। और डी में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में रहेंगे। क्यों? क्योंकि हुंड का नियम आपको पहले पढ़ाया गया है कि हुंड के नियम में बताया गया है कि जब तक एक भी ऑर्बिटल खाली रहेगा तब तक जो है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनने वाला नहीं है। जब सभी ऑर्बिटल में, जैसे पी में 3 ऑर्बिटल है, तीनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तब जोड़ा बनेगा। डी में सारे 1-1 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तब जोड़ा बनेगा। एक भी ऑर्बिटल के खाली रहते जोड़ा नहीं बनेगा। तो हुंड के नियम के अनुसार ये दोनों कहाँ रहेंगे? अलग अलग ऑर्बिटल में रहेंगे।
इनमें जरा देखो बेटा संकरण कैसे होता है। इसमें संकरण होता है sp3d2 संकरण, sp3d2 संकरण, ये sp3d2 संकरण। और बनेंगे कितने, 6 नए ऑर्बिटल बनेंगे। और 6 के 6 नए ऑर्बिटल क्या होंगे, आइडेंटिकल होते हैं, यानी इनके गुणों में कोई भिन्नता नहीं होती, सेम एनर्जी लेवल, सेम स्ट्रक्चर होंगे। और सब में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, sp3d2 संकरित ऑर्बिटल, संकरित ऑर्बिटल, संकरित ऑर्बिटल, राइट। अब आप जरा ध्यान दो, प्रत्येक ऑर्बिटल में 1/6 भाग किसका नेचर है, यस का। 3/6 कितना है, 3/6 भाग कितना है, पी का। और 2/6 भाग कितना है, यस का। तो यहां जरा देखो, अगर आप इसको 6 से भाग देंगे तो 100% में परसेंट डिवाइड करना है, तो परसेंट कितना होता है, 100%। तो 6 ऑर्बिटल है, तो इसको डिवाइड कर दो, यहां क्या हो जाएगा, ये देखिए, और ये कितना आ गया, 36 4, यानी 16.6% जो है आपका यस नेचर होगा। कितना होगा बेटा, 16.6% यस ऑर्बिटल का गुण होगा प्रत्येक ऑर्बिटल में। और 16 तिया 48 और 6 त्रिक 18, यानी 49.8% ये कौन होगा, पी का नेचर होगा, पी का नेचर होगा। और 32 कितना आ जाएगा, ये 6 × 12 32, 33 ये आपका 2% क्या आ जाएगा, डी का नेचर। ये बेटा प्रत्येक ऑर्बिटल में उन सभी ऑर्बिटलों के गुण होंगे, प्रत्येक ऑर्बिटल में उन सभी ऑर्बिटलों के गुण होंगे जो संकरण में भाग लिए हैं, और एक निश्चित अनुपात में। किस अनुपात में, इस अनुपात में वो सारे ऑर्बिटल के गुण रहेंगे। क्लियर, रेशियो अगर मिलाओगे तो क्या होगा, 1/3 यस, 1/6 कितना है, 1/6 यस नेचर, 1/6 यस नेचर, 3/6 पी नेचर, 3/6 पी नेचर, और 2/6 डी नेचर। ये सभी नेचर जो है इस संकरित ऑर्बिटल में रहेंगे। अब आप जरा ये बताओ, ये सारे संकरित ऑर्बिटल अरेंज कैसे होते हैं। 4 ऑर्बिटल 90 अंश पर अरेंज होकर के स्क्वायर प्लेनर रचना बनाता है। इस तरह से देखो, 4 अरेंज होकर के स्क्वायर प्लेनर रचना बनाएंगे, स्क्वायर प्लेनर रचना बनाएंगे। और क्या होगा, एक ऑर्बिटल ऐसे ऊपर होगा और एक ऑर्बिटल ऐसे नीचे होगा, एक ऑर्बिटल ऊपर एक ऑर्बिटल नीचे। ये भी बेटा 90 डिग्री है, सारे एंगल इसमें क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। और ऊपर से भी 90 डिग्री चारों ओर, और नीचे से भी 90 डिग्री चारों ओर, है ना। यानी सभी ऑर्बिटलों का रिपल्सन फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, बराबर हो जाता है, और वो ऑर्बिटल उसी पर फिक्स हो जाता है। दूसरी चीज, तुम लोगों को बढ़िया एग्जाम्पल बता दे, खूब बढ़िया मिलेगा देखने के लिए। शादी ब्याह में जब गुब्बारा सजाते हैं तो कभी कभी सजाने वाले 6 गुब्बारे को एक ही में बांध के लटका देते हैं। तो जहां 6 गुब्बारा वाला आप देखो, वहां यही संरचना आपको मिलेगी। 4 गुब्बारे ऐसे होंगे, एक गुब्बारा ऊपर एक गुब्बारा नीचे, तो वो रचना है। या आप खुद फुला करके बांध करके देख लो,
तो 6 गुब्बारे जो है इसी शेप में आएंगे। तो जरा ध्यान दो, इनमें क्या है, ऐसे स्क्वायर पर 4 ऑर्बिटल हैं, 4 ऑर्बिटल स्क्वायर पर है, ये देखिए। और उसके बाद क्या है, यहां देखो, इसके बाद जो है स्क्वायर पर इनका अरेंजमेंट, ये एक ऑर्बिटल, यहां देखो, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये देखिए, ये तीसरा ऑर्बिटल, ये देखिए, ये चौथा ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल 90 डिग्री पर ऊपर, एक ऑर्बिटल 90 डिग्री पर ऊपर और एक ऑर्बिटल 90 डिग्री पर नीचे, ये देखिए। और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है। ये देखो, ये बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये बॉन्ड एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। और ये बॉन्ड एंगल भी कितना है, 90 डिग्री का। और ये बॉन्ड एंगल भी कितना है, 90 डिग्री का है। यानी सारे ऑर्बिटल बॉन्ड, ऑर्बिटलों के बीच के बॉन्ड कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। तो इसको खूब बढ़िया से अगर समझ में आया है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ये स्ट्रक्चर बनता है। देखो बेटा, थोड़ा सा अगर छोटा में लिखा होता तो एक ही में आ जाता, लेकिन आप लोगों में से कुछ बच्चों का ये कहना था कि साफ नहीं दिख रहा है, इसलिए थोड़ा फॉन्ट साइज में बड़ा कर दिया। तो क्या फर्क पड़ने वाला है, मिटा करके हम लोग लिख लेंगे। फट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मिटा करके इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आएगा। कैसा आएगा, ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इस पर हमारी आपकी चर्चा होगी। आप जरा देखो, इनसे ओवरलैप और काउंट कर रहा है, इनसे ओवरलैप कर रहे हैं 6 ठो फ्लोरीन। कितने, 6 फ्लोरीन ओवरलैप कर रहा है। तो परमाणु क्रमांक 9, 1s2, 2s2 और 2p5। अब देखो, p में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। ये देखो बेटा, px पूरा भरा है, py पूरा भरा है, अब pz में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब आप जरा ध्यान दो, इनकी संरचना कैसे होती है। ये x एक्सिस पूरा भरा है, इसको बनाने की जरूरत नहीं, y भी पूरा भरा है, बनाने की जरूरत नहीं। और z जरा देखो, ये इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, pz में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यही pz ओवरलैप करता है, एक्सियल ओवरलैपिंग दिखाता है किसके साथ, इनके साथ। अब आप जरा देखो, इनके साथ अगर एक्सियल ओवरलैपिंग दिखाएगा तो यहां इसकी ओवरलैपिंग, इसको मिटा देते हैं, फिर यहां ऊपर से दिखाते हैं। ध्यान दो बेटा, अब फिर से हम बना लेंगे इनके ऑर्बिटल। ये देखिए, ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा 90 डिग्री पर, और फिर उसके बाद जो है यहां देखिए, एक ऊपर और एक नीचे, इनके ऑर्बिटल, ये देखो, एक ऑर्बिटल ये बना, 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 एक ऑर्बिटल ये बना। 1 2 3 4 5 6। ये जो देखिए,
अब इनकी ओवरलैपिंग कैसे हो रही है? एक फ्लोरीन इधर से ओवरलैप कर रहा है, एक फ्लोरीन इधर से ओवरलैप किया, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एक का क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा। दूसरा फ्लोरीन देखो इधर से आके ओवरलैप किया, ये देखिए। तीसरा फ्लोरीन इधर से आकर के ओवरलैप किया, यहां जरा देखिए। ये चौथा फ्लोरीन इधर से आकर के ओवरलैप किया यहां, और पांचवा फ्लोरीन इधर से ओवरलैप कर रहा है, ये देखो। ये 6 के 6 फ्लोरीन ओवरलैप किए, ये देखो। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और ये कौन है? सल्फर। अब जरा देखो इनकी ओवरलैपिंग के बाद कैसा स्ट्रक्चर बनता है। ओवरलैपिंग के बाद 6 सिग्मा बंध बनेंगे। क्या बनेंगे? 6 सिग्मा बंध। तो यहां पर जरा देखो इनके 6 सिग्मा बंध कैसे बन रहे हैं। और आपको पढ़ाया गया है बॉन्डिंग वाले में, एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। एक्सियल ओवरलैपिंग से क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। तो यहां जरा देखो, ये ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल ये है, और एक ऑर्बिटल ये है, और एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल ये है। यहां जरा देखो, ये ओवरलैप करने के बाद इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बना, एक सिग्मा बॉन्ड इधर से बना, सिग्मा बॉन्ड, और एक सिग्मा बॉन्ड इधर से बना, ये बना। ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फ्लोरीन 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 और सल्फर। ये जरा देखो, ये इनका स्ट्रक्चर है। अब ज्योमेट्री इसकी कैसे होगी, जरा ध्यान दीजिए। इसकी ज्योमेट्री इस तरह से होती है। यहां इसकी ज्योमेट्री बनती है कैसी? अष्टफलकीय रचना बनती है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। बीच में क्या है? सल्फर। यहां देखिए, एक इधर से, 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 है। एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां। यहां देखो, ये फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। अब आप जो देखो सिग्मा बॉन्ड, 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 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए कि नहीं हो गए? अब इसको आपको कैसे दिखाना है? ऐसे दिखाना है। अगर बेटा इन सबको आप मिलाओगे तो आप जरा बताओ पिरामिड बनेगा कि नहीं बनेगा? एक पिरामिड देखो ऊपर बन गया, एक पिरामिड ऊपर बन गया। ऐसे ही दूसरा पिरामिड जो है नीचे की ओर बनता है। तो इसको क्या कहेंगे? स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल।
एक इसका नाम क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर बाईपिरामिडल, बाईपिरामिडल। और दूसरा इसका क्या नाम होगा, ऑक्टाहेड्रल। दूसरा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। जरा देखो तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया, यहां पर देखो 90 डिग्री यहां पर है, ये बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री, बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री, ये बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री। तो सारे बॉन्ड इसमें कितने हैं 90 डिग्री पर हैं। और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, ऑक्टाहेड्रल। देखो बेटा, ऑक्टाहेड्रल मतलब इस तरह से, ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या है, इस तरह से बीच में एक स्क्वायर प्लेनर है, बीच में क्या है स्क्वायर का प्लेन है, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो बाईपिरामिडल हो गया। 8 जो है इसमें सरफेस हैं, एक सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 4 सरफेस ऊपर और 4 तो नीचे है, 1 2 3 4, 4 सरफेस नीचे 4 सरफेस ऊपर, तो ऑक्टाहेड्रल हो गया कि नहीं हो गया, ऑक्टाहेड्रल। इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड का होता है। और सल्फर कहाँ रहेगा, बीच में, एक फ्लोरीन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक ऊपर और एक नीचे, इस तरह से 6 फ्लोरीन लगे होते हैं, राइट। तो ये क्या है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड की आणविक रचना है। आशा है बेटा आप लोगों को खूब ढंग से समझ में आया होगा, और अगर ढंग से समझ में आया है तो खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और ये टॉपिक बेटा इंटर में भी है, और ये टॉपिक बीएससी में भी फर्स्ट ईयर में है, इसलिए बीएससी के बच्चे भी इसको इजीली लर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं, नोट बना सकते हैं, और इंटरमीडिएट के बच्चे भी नोट बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि नोट अवश्य ही बनाया करें। क्यों, क्योंकि बिना नोट बनाए कुछ काम चलने वाला नहीं है। और दूसरी चीज अभ्यास, आप कहोगे कि ये रटने वाली चीज है, ये रटने वाली चीज नहीं है। इसको 2 बार 4 बार 6 बार बना करके अभ्यास कर लीजिए कि दिमाग नहीं आपका हाथ ही अपने आप उसको बनाने लगे। चलिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी, तब तक के लिए विश्राम। थैंक यू, धन्यवाद।